बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मान्यवर काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बहन में हस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन में हस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मान्यवर काशीराम अमर रहे अमर रहे अमर रहे। विश्व के गुरु बुद्ध भगवान की, विश्व के गुरु बुद्ध भगवान की। माननीय डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। विश्व के गुरु बुद्ध भगवान की, विश्व के गुरु बुद्ध भगवान की। माननीय काशीराम साहब अमर रहे दिल्ली का तख्त-ओ-ताज तुम्हारा है दोस्तों, दिल्ली का तख्त-ओ-ताज तुम्हारा है दोस्तों, दिल्ली का पार्लियामेंट तुम्हारा है बड़ी मुश्किलों से तुमको भागा है दोस्तों, बड़ी मुश्किलों से तुमको भागा है दोस्तों। दिल्ली का तख्त-ओ-ताज है दोस्तों, दिल्ली का तख्त-ओ-ताज तुम्हारा है दोस्तों। दिल्ली का तख्त-ओ-ताज हमारा है दोस्तों। बाबा साहब की उंगली का इशारा है दोस्तों, दिल्ली का पार्लियामेंट तुम्हारा है दोस्तों, दिल्ली का पार्लियामेंट तुम्हारा है दोस्तों। सोनीपत से चराग साहब। आपको सब कुछ दे दिया, आप नहीं ले पाए, ये गलती आपकी है। और क्या कहा, अब तक न मिले हक तो सभी खोट देना है, अब तक न मिले हक तो सभी खोट देना है। हमें अगर जीत बाबा साहब, जीत गुरु रविदास, जीत महात्मा ज्योतिबा होना चाहिए तो आप जिंदा अम्बेडकर, जिंदा रविदास और जिंदा कोई काशीराम है तो वो बहन तुम्हारी मायावती है। साथियों, इस नेता पर विश्वास कर लो, बहुत महापुरुषों को खा चुके हैं, अब ये जिंदा देवी हमारे बीच में है, ये नीला झंडा, ये पार्टी है। मैं ऐसे कहता हूँ, जब तक ये नीला झंडा और पार्टी और हमारी नेता है तो साथियों ये संविधान और ये लोकतंत्र बचा हुआ है। अगर हमने नीले झंडे से मुंह मोड़ लिया तो चुनाव में खड़े करके हम पीछे रहेंगे, कोई हमारी FIR तक लिखने वाला नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कोने कोने में जाकर के अपने रुसे हुए भाइयों को, पुराने कैडर के साथियों को हाथ जोड़ करके उनके जूते सिर पे रख करके उनको मनाने का काम करेंगे और 2029 में आपको सरकार देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आप पुराने कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है, आदरणीय प्रभारी जी को लंबा बोलना है,
आपको पूरी बात सुननी है, लेकिन प्रदेश के जो हालात है, आज कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज इस प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और खास करके हमारे जो मूलभूत ढांचा जो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का परम कर्तव्य है कि वो बड़ी होती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से भाजपा सरकार ने लगभग 5,000 स्कूल बंद करने का काम किया है। साथियों, इनको मदद किया है और नई शिक्षा नीति में सिलेबस बहुत काल्पनिक है। आपको जो पढ़ाना चाहिए चीजें वो न पढ़ा करके इस देश को गुरुकुलों की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। युवा साथियों, अगर चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी बचे, नस्ल बचे, तो अपनी पार्टी के साथ मजबूती से लगाओ, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके कैंसर के अंदर ही भगवान वाल्मीकि के नाम का एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। पहले को नाम भगवान वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन आपके अपने समाज के ही इसके अंदर हमारे 5 भाई जो SC, OBC व अन्य कास्ट से हैं, आज उनको जनवरी से 5 हमारे यूनिवर्सिटी के भाई जो दलित OBC है, उनको जनवरी से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ का निकम्मा प्रशासन वो मेरे भाई मुख्यमंत्री से मिल लिए, गवर्नर से मिल लिए, लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा। इसलिए ये महापुरुषों के नाम पर ड्रामे तो करते हैं, लेकिन उस समाज से आए हुए कोहिनूर हीरो को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि दूसरे प्रदेशों से ले करके यहाँ पर उनको लगाने का काम किया है। मेरी आपसे अपील है, खास करके हमारे इन कर्मचारी साथी और टीचर अध्यापकों से, जिनको ये सरकार आए दिन तरह तरह की, कभी गीता जयंती महोत्सव में टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, साथियों पढ़ा न सके, कभी उनकी समय के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। तो आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ अपने कर्मचारी वर्ग से भी कि आप आइए और हमारा और हमारी पार्टी का साथ दीजिए। मैं सटेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम आपकी पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे और बैंक लोन भरने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अभी पिछले दिनों भिवानी के निवासा के अंदर एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना हुई, लेकिन वहां का प्रशासन सोया हुआ है और सराहनीय बीजेपी के प्रदेश के मंत्री और लोकसभा सांसद वहां पर प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर। अभी हाल ही में नारायणगढ़ में हमारे भाई हरविलास जी जो हमारे नारायणगढ़ से प्रत्याशी थे, उस साथी के ऊपर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। शर्म आनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को, लज्जा आनी चाहिए इस सरकार को। उसके गृह क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जो मजबूत कैंडिडेट थे, दिन दहाड़े गोलियों से उसको छलनी किया गया। हमारे लोग कई बार वहां गए, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाया है। साथियों, मैं सटेज से ऐलान करता हूँ, यहाँ RBCID के लोग बैठे हैं, मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, या तो हरियाणा सरकार होश में आ जाए और दोषी को पकड़ने का काम करे, अदरवाइज हम जल्दी ही बड़ा फैसला लेकर के चंडीगढ़ की सड़कों पे उतरेंगे, चाहे वो गवर्नर हाउस हो या फिर मुख्यमंत्री निवास हो, हम घेरने का काम करेंगे। ज्यादा या विधानसभा घेरनी हो तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप पुराने गिले शिकवे भुला करके अपनी पार्टी, अपने कैडर को मजबूत करने का काम करे, अपने संगठन के साथियों को साथ लेकर के, और जो बड़े पैमाने पे हमारा समाज, ये कांग्रेस के लोगों ने जो संविधान दिखा करके हमें ठगने का काम किया, आज वो कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। आज विपक्ष की कोई भूमिका निभा रही है तो बहुजन समाज पार्टी निभा रही है। आप सबसे अपील है कि इस कांग्रेस के जलते हुए घर को छोड़ करके
आप अपने घर में आओ, कांग्रेस कभी नहीं उठ पाएगी। इस देश में आने वाले समय में केवल बीएसपी छाएगी, बीएसपी छाएगी। जय भीम। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।